जरा इमेजिन करिए, एक स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि सिर्फ एक टैंक के अंदर 6 लाख बैरल से भी ज्यादा क्रूड ऑयल स्टोर हो सकता है। ये इतना फ्यूल है जो लाखों कार्स को कई दिन तक चला सकता है। और अब इमेजिन करिए कि ऐसा सिर्फ एक ही टैंक नहीं है, ऐसे डजन्स ऑफ जायंट टैंक्स एक ही जगह पर खड़े हैं। सबके अंदर हाईली फ्लेमेबल क्रूड ऑयल भरा हुआ है और ये सब टैंक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं पाइपलाइंस, पंप्स, प्रेशर सिस्टम और सेफ्टी नेटवर्क्स के थ्रू। इस जगह को ऑयल डिपो कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया भर में हजारों ऑयल डिपोट्स क्वाइटली ऑपरेट करते हैं, जिनके बारे में आम लोग कभी सोचते भी नहीं है। डेजर्ट्स में, कोस्टल पोर्ट्स के पास, इंडस्ट्रियल जोन्स में और कभी कभी बड़े बड़े सिटीज के बिल्कुल पास भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी डेंजरस चीज को सेफली स्टोर कैसे किया जाता है। और अगर आप रिसेंट न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पर ऑयल डिपो स्ट्रेटेजिक टारगेट भी बन जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ऑयल डिपो का आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन होता है, ये जायंट स्टोरेज टैंक्स कैसे काम करते हैं और क्यों ये फैसिलिटीज मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं हूं आर्किटेक्ट रोहित विश्वकर्मा और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर का एक मैसिव स्केल। तो सबसे पहले एक सिंपल सवाल, ऑयल डिपो होता क्या है? ऑयल डिपो बेसिकली एक लार्ज स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहां क्रूड ऑयल या रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को टेम्पररीली स्टोर किया जाता है। इंडस्ट्री लैंग्वेज में इन फैसिलिटीज को टैंक फार्म्स भी कहा जाता है। नाम सुनने में थोड़ा पीसफुल लगता है, जैसे कोई फार्मिंग एरिया हो, लेकिन रियलिटी में टैंक फार्म एक हाईली इंजीनियर्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप गूगल अर्थ पर ऑयल डिपो देखें तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होगी। ग्राउंड पर लार्ज सर्कुलर टैंक्स एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में अरेंज होते हैं। ये टैंक्स रैंडम प्लेस नहीं होते। हर टैंक का लोकेशन, स्पेसिंग और ओरिएंटेशन केयरफुली प्लान किया जाता है। एक टिपिकल ऑयल डिपो में आपको मिलेंगे मैसिव स्टोरेज टैंक्स, पंप हाउसेस, पाइपलाइन नेटवर्क्स, लोडिंग टर्मिनल्स, ट्रक्स और ट्रेन्स के लिए और एडवांस फायर सेफ्टी सिस्टम्स। इन सब का कंबाइंड पर्पस सिर्फ एक ही होता है, क्रूड ऑयल को सेफली स्टोर करना और एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करना। यानी ऑयल डिपो सिर्फ स्टोरेज नहीं है, ये एक्चुअली ग्लोबल एनर्जी चेन का एक क्रिटिकल हब है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, वो जायंट सर्कुलर टैंक्स जो आप ऑयल डिपो में देखते हैं, वो एक्चुअली डिजाइन कैसे होता है। फर्स्ट ग्लांस में ऑयल स्टोरेज टैंक सिंपल लगते हैं, बस एक बड़ा सा स्टील सिलेंडर जो ग्राउंड पर खड़ा है, लेकिन रियलिटी में ये टैंक्स एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। टिपिकल क्रूड ऑयल स्टोरेज टैंक का डायमीटर होता है अराउंड 60 से 100 मीटर्स, मतलब एक सिंगल टैंक का विड्थ फुटबॉल फील्ड के आसपास हो सकता है। हाइट होती है रफली 20 से 25 मीटर्स, जो लगभग 7 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। और उसके अंदर स्टोर होता है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल। अगर आप इमेजिन करें कि एक ही फैसिलिटी में ऐसे 20 से 30 टैंक खड़े हो सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऑयल डिपो का स्केल कितना ज्यादा मैसिव होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब टैंक सेम डिजाइन के नहीं होते। एक्चुअली ऑयल स्टोरेज टैंक्स के डिफरेंट आर्किटेक्चरल टाइप्स होते हैं और उनमें से सबसे फैसिनेटिंग डिजाइन है फ्लोटिंग रूफ टैंक। इस डिजाइन में टैंक का रूफ परमानेंटली फिक्स नहीं होता, इंस्टेड रूफ एक्चुअली ऑयल के सरफेस पर फ्लोट करता है। जैसे जैसे टैंक ऑयल में फिल होता है वैसे वैसे रूफ स्लोली ऊपर उठता है और जैसे जैसे ऑयल कम होता है वैसे वैसे रूफ धीरे धीरे नीचे चला जाता है। अब सवाल ये है कि इंजीनियर्स ऐसा डिजाइन क्यों बनाते हैं। रीजन है इवेपोरेशन और एक्सप्लोजन का रिस्क। क्रूड ऑयल से कंटिन्यूअसली वेपर्स रिलीज होते हैं। अगर टैंक के अंदर एम्प्टी एयर स्पेस हो तो ये वेपर्स अक्यूमुलेट हो सकते हैं और अगर स्पार्क या लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाए तो एक्सप्लोजन का रिस्क बढ़ जाता है। फ्लोटिंग रूफ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्योंकि रूफ डायरेक्टली ऑयल सरफेस पर रेस्ट करता है, इसलिए टैंक के अंदर वेपर स्पेस बहुत कम रह जाता है। इससे इवेपोरेशन भी कम होता है और एक्सप्लोजन का रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है। ये एक ब्रिलियंट एग्जांपल है इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के। लेकिन हर टैंक फ्लोटिंग रूफ डिजाइन का नहीं होता। कुछ टैंक्स में रूफ परमानेंटली फिक्स्ड होते हैं और उन्हें कहते हैं फिक्स्ड रूफ टैंक्स। फिक्स्ड रूफ टैंक्स का डिजाइन कंपैरेटिवली सिंपल होता है। इन टैंक्स में रूफ परमानेंटली अटैच्ड होता है टैंक्स वॉल के साथ। ये डिजाइन यूजुअली यूज होता है रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एविएशन के फ्यूल। लेकिन क्योंकि वेपर्स फिर भी जनरेट हो सकते हैं, इसलिए इन टैंक्स में स्पेशल प्रेशर कंट्रोल सिस्टम लगाए जाते हैं, जैसे वेंट वाल्व्स, प्रेशर रिलीफ सिस्टम्स और वेपर रिकवरी यूनिट्स। इनका काम होता है टैंक के अंदर प्रेशर बैलेंस को मेंटेन करना। अब अगर एक आर्किटेक्ट की नजर से देखें तो ऑयल डिपो का सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है साइट प्लानिंग। अगर आप एरियल व्यू देखें टैंक फार्म्स का तो आप नोटिस करेंगे कि टैंक्स एक परफेक्ट पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ये रैंडम प्लानिंग नहीं होती। एक्चुअली टैंक स्पेसिंग स्ट्रिक्ट सेफ्टी कोड्स फॉलो करता है। रीजन बहुत सिंपल है, अगर किसी एक टैंक में फायर हो जाए तो वो फायर दूसरे टैंक तक स्प्रेड नहीं होना चाहिए। इसलिए टैंक्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। ये डिस्टेंस डिपेंड करता है टैंक डायमीटर,
स्टोर्ड फ्यूल का टाइप और सेफ्टी रेगुलेशन पर। इस तरह ऑयल डिपो प्लानिंग एक्चुअली इंडस्ट्रियल अर्बन प्लानिंग जैसा प्रोसेस बन जाता है। लेकिन ऑयल डिपो का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है फायर सेफ्टी आर्किटेक्चर, क्योंकि क्रूड ऑयल एक्सट्रीमली फ्लेमेबल होता है। ऑयल डिपो में फायर सेफ्टी मल्टीपल लेयर्स में डिजाइन की जाती है। सबसे पहला सिस्टम होता है बंड वॉल। हर टैंक के अराउंड कंक्रीट कंटेनमेंट वॉल बनाई जाती है। अगर टैंक लीक भी हो जाए तो ऑयल बंड वॉल के अंदर ही कंटेन हो जाता है। इससे एनवायरमेंटल डिजास्टर प्रिवेंट होता है। दूसरा सिस्टम होता है फोम फायर सप्रेशन सिस्टम। वाटर अलोन ऑयल फायर्स को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता, इसलिए स्पेशल फायर फाइटिंग फोम यूज होता है जो ऑयल सरफेस को कवर करके ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देता है। इसके अलावा होता है लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी शट ऑफ वॉल्व्स, प्रेशर रिलीज वेंट्स। बेसिकली ऑयल डिपो को डिजाइन करते वक्त वर्स्ट केस सिनेरियोस को इमेजिन करके प्लानिंग की जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग ग्लोबल फैक्ट, दुनिया का अराउंड 20% ऑयल ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है और मिडिल ईस्ट के ऑयल टर्मिनल्स और स्टोरेज डिपो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर सडनली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस गेन कर लेते हैं, क्योंकि अगर ऑयल स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन डिस्टरप्ट हो जाए तो ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस इंस्टेंटली इंपैक्ट हो सकते हैं। जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यूजुअली हम हाउसेज, विलास या स्काईस्क्रैपर्स इमेजिन करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक ह्यूज पार्ट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ऑयल डिपो, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, पोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, ये सब स्ट्रक्चर्स क्वाइटली ऑपरेट करते रहते हैं, लेकिन इनके बिना मॉडर्न सिटीज फंक्शन ही नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट टाइम आप जब एरियल इमेज में जायंट सर्कुलर टैंक्स देखते हैं तो समझ जाइए ये सिर्फ स्टोरेज कंटेनर्स नहीं है, ये एक्चुअली ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का बैकबोन है। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है जहां हम आर्किटेक्चर को डीपर लेवल पर समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं आर्किटेक्ट रोहित विश्वकर्मा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपका अगर कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है।